शेरी खुदा की जवानी। पुरानी वक्तों की बात है जब मक्का की वादियों में रीत सुनहरी चादर की तरह बिछा करती थी और हरम की फजा में कबिलाई वकार, गैरत और शोरी की खुशबू रची बसी थी। उन्हीं दिनों अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्ना के घराने में एक ऐसा नौजवान परवान चढ़ रहा था जिसके नाम के साथ ही तेजस, बल और धैर्य का तस्वुर जाग उठता था। ये थे हजरत हमजा बन अब्दुल मतलब रजी अल्लाह अन्ना। कद लंबा, सेना चौड़ा, बाजू मजबूत और आंखों में वो चमक जो सिर्फ नडर दिलों में होती है। शिकार उनका महबूब मशगला था। मक्का के गर्द फैली वादियों में जब वो कमान थामते तो तीरंदाजी में उनकी महारत देखकर लोग दम बखुद रह जाते। तलवार हाथ में आ जाए तो दुश्मन के दिल दहल जाते। मगर इस ताकत के साथ एक और सिफत भी थी, न्याय। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना कमजोर पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे। जहां नांसाफी देखते वहां खामोश रहना उनकी प्रकृति में न था। इसीलिए दोस्त इन पर फख्र करते और दुश्मन उनसे बचकर रहते। मक्का के लोग कहते थे, हमजा रजी अल्लाह अन्ना की जवानी में मर्यादा है और उनके अमल में सत्या। वो कबीले के झगड़ों में तवाज़ुन रखते, बड़ों की इज्जत और छोटों की हिफाजत करते। उनकी शख्सियत में वीरता के साथ करुणा भी थी। यही इम्तिजाज उन्हें खास बनाता था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना का रिश्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ चचा का न था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। बचपन एक ही फजा में गुजरा, एक दूसरे के अखलाक को करीब से देखा। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत और सत्या के पेकर हैं, जिनके किरदार में प्रेम और दया झलकती है। अगरचा इस वक्त तक हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर दिल के किसी कोने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतराम और मोहब्बत की लो हमेशा रोशन रही। ये वो ज़माना था जब हक की सदा अभी अभर रही थी और तकदीर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के दिल में एक अजीम इनकलाब के बीज बो रही थी। ऐसा इनकलाब जो आगे चलकर तारीख़ी इस्लाम में इमार बनने वाला था। और नेकी और तक़वी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। मक्का की गलियां कबीलाई शोर, तजारत की चहल पहल और समाज के रवाजों से भरी रहती थीं। उन्हीं दिनों हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की जवानी अपने अरोज पर थी। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण हरम की दीवारों से टकराती तो वो सहरा की तरफ निकल जाते। वहाँ खामोशी में मनोबल आजमाते, निशाने पर तीर बिठाते और अपनी कूद को संयम में रखते। ये सिर्फ जिस्मानी मशक न थी, ये दिल व दिमाग की तरबियत भी थी। मक्का के बुजुर्ग कहते थे कि हमजा रजी अल्लाह अन्ना के कदमों में स्थिरता है। वो जज्बाती ज़रूर थे मगर बेलगाम नहीं। उनके फैसलों में विवेक झलकती। अगर कहीं झगड़ा होता तो वो ताकत के बल पर नहीं बल्कि इन्हीं के असूल पर बात रखते। उसी सबब कबीले के नौजवान उनकी तरफ देखते और सीखते कि ताकत का असल मर्यादा में है। उन्हीं दिनों मक्का में एक अजीब सी हलचल थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई दावत के साथ खड़े थे, ऐसी दावत जो सत्या और एकता की बात करती थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना दौर से ये सब देखते, सुनते मगर खामोश रहते। उनके दिल में सवालात भरते, क्या ये आवाज़ वाकई हक की है? क्या ये पैगाम इंसान को मक्ति की तरफ बुलाता है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जानते थे। उनकी अमानत, उनकी दया, उनकी शान सब उनके सामने थीं। एक दिन शिकार से वापसी पर उन्होंने मक्का की फ़ज़ा में तलख़ी महसूस की। कुछ लोग कमज़ोरों पर ज़बान के तीर बरसा रहे थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना का दिल बेचैन हुआ। ये वही नाइंसाफ़ी थी जिसके खिलाफ उनकी प्रकृति बगावत करती थी। वो जानते थे कि खामोशी अख्तियार करना भी बाद औक़ात जुल्म का साथ देना होता है। उनके कदम तेज़ हुए और आंखों में तेजस और वीरता की चमक लौट आई। इस लम्हे तकदीर खामोशी से अपना काम कर रही थी। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना के अंदर प्रेम और क्रोध का वो मिलाप पैदा हो रहा था जो बड़े फैसलों से पहले दिल में जन्म लेता है। आने वाले दिनों में यही एहसास उन्हें एक अजीम मोड़ तक ले जाने वाला था। वो मोड़ जहां ताकत, इंसाफ और हक एक सफ में खड़े हो जाते हैं। अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है और भलाई का। मक्का की एक दोपहर हद से ज्यादा गर्म थी। सूरज की तपिश जमीन पर आग बरसा रही थी और फजा में एक अजीब सी असहजता
महसूस हो रही थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना इस दिन शिकार से लौटे थे। कमान कंधे पर थी और कदमों में हमेशा की सी दृढ़ता, मगर दिल के किसी कोने में एक इंजान सा इस्तराब था, जैसे तकदीर उन्हें किसी बड़े फैसले की तरफ धकेल रही हो। रास्ते में एक गुलामनी मिली जिसकी आंखों में खौफ और आवाज में कपकपाहट थी। उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना को बताया कि अभी अभी अबू जहल ने हरम के करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, सख्त कलमात कहे हैं और कोई रोकने वाला न था। ये सुनते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के अंदर की आग भड़क उठी। ये सिर्फ रिश्तेदारी का मसला न था, ये न्याय और मर्यादा का सवाल था। उनकी रगों में वीर रासा दौड़ गया। वो 30 कदमों से हरम की तरफ बढ़े। रास्ते में लोग उनके चेहरे को देखकर समझ गए कि आज हमजा रजी अल्लाह अन्ना खामोश नहीं रहेंगे। उनकी आंखों में तेजाज था, मगर कदमों में संयम भी। काबा के सहन में पहुंचकर उन्होंने अबू जहल को ललकारा और ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं जो हक है, और अगर उनकी तौहीन हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो लम्हा था जब गैरत ने जुबान पकड़ी और सच्चाई ने आवाज पाई। उसी लम्हे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के दिल में एक और एहसास जागा। क्या मैं इस हक के साथ खड़ा हूँ जिसे मैं दरस्त समझता हूँ? ये सवाल उनके अंदर मन में गूंजने लगा। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हैं। ये ऐलान जज्बात में किया गया था, मगर उसके पीछे बरसों की पहचान, एहतराम और प्रेम छिपी हुई थी। जब वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो दिल में शांत उतर आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से बात की और हक को विवेक के साथ उनके सामने रखा। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना ने महसूस किया कि ये दीन सिर्फ जोश नहीं, बल्कि सत्य, दया और मर्यादा का रास्ता है। इस लम्हे उनका ईमान मजबूत हो गया और दिल ने गवाही दी कि यही हक है, और हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का की फ़ज़ा बदलने लगी। जो शख्स कल तक अपनी विराटा और शूरी के लिए जाना जाता था, अब उसके नाम के साथ ईमान की रोशनी भी जड़ गई थी। दिल में एक नया उथस था, मगर इस जोश के साथ सनेम भी शामिल हो चुका था। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना समझ गए थे कि इस्लाम ताकत को बेलगाम नहीं करता, बल्कि उसे न्याय और दया के ताबा करता है। अब वो जहाँ भी जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्द एक मजबूत दीवार की तरह खड़े नजर आते। मक्का के कमजोर मुसलमान जो पहले जुल्म सहते थे, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की मौजूदगी से निर्भयता महसूस करते। दुश्मन जानते थे कि अब अगर किसी ने हद पार की तो उसे सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि एक असूल से टकराना होगा। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की तलवार अब सिर्फ बाजों की ताकत न थी, बल्कि ईमान के सत्य की अलामत बन चुकी थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की तबीयत को खूब समझते थे। वो जानते थे कि ये दिल जोश से भरा है, इसलिए उसे हिकमत और विवेक से संभालना जरूरी है। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नरमी, सब्र और दरगुजर की तालीम देते। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा के लिए ये आसान न था, मगर वो दिल ही दिल में ये मान चुके थे कि असल फतह नफ्स पर काबू पाने में है। यही इस्लाम की असल शिक्षा थी। मक्का के मुशरिकीन के लिए ये तब्दीली एक चैलेंज थी। वो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर समझते थे, मगर अब उनके साथ हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा जैसा मजबूत इंसान खड़ा था। इससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए और दुश्मनों के दिलों में भड़ास बैठ गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने कभी अपने ईमान को नुमाइश नहीं बनाया, मगर उनका वजूद खुद एक ऐलान था कि हक कमज़ोर नहीं होता। रातों को वो खामोशी से बैठकर सोचते। वो शुकार के दिन, जवानी का गरूर और अब ईमान की शांत, सब उनके सामने होता। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ने उनकी कूद को एक मकसद दिया है। अब ये कूद सिर्फ दुनियावी शान के लिए नहीं, बल्कि हक की हिफाजत के लिए थी। यही वो लम्हे थे जिनमें हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा शूरी से तक़वी के सफ़र पर गामज़न हो चुके थे। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ है। मक्का में जुल्म की रातें लंबी और ईमान के दिन मुश्किल थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल करने के बाद ये बात गहराई से महसूस की कि हक का रास्ता सगाम नहीं होता। करेश की सख्तियां बढ़ने लगीं।
मगर मुसलमानों के दिलों में एक नया बाल पैदा हो चुका था। इस हौसले के पीछे हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना जैसी शख्सियात की मौजूदगी थी, जो कमजोरों के लिए रक्षक बन चुके थे। जब भी कोई मुसलमान सताया जाता, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की आंखों में क्रोध की चमक आ जाती, मगर अब वो हर रद्दअमल को संयम में रखते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने उनके अंदर धैर्य पैदा कर दिया था। वो जान चुके थे कि हर मार्का तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ जंगें किरदार, सत्या और बर्दाश्त से जीत जाती हैं। इसी दौरान हजरत की बातें होने लगी। हबशा की तरफ जाने वाले काफिलों को हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना खुद रख्सत करते, उनके लिए दुआ करते। उनकी आंखों में आंसू होते, मगर दिल में विश्वास कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वो जानते थे कि ये जदाई वक्ती है और एक दिन हक की विजय जरूर होगी। मक्का के बाजारों में जब मशरकीन तंज करते तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के कदम रख जाते। वो चाहते थे कि जवाब दें, मगर दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजती, सब्र, हिल्म और कश्मा। यही वो लम्हे थे जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की बहादुरी एक नए रूप में सामने आई। ये नफ्स के खिलाफ जहाद था, जो हर तलवार से ज्यादा सख्त होता है। रात के वक्त वो हरम के करीब बैठकर आसमान की तरफ देखते। सितारे गवाह थे कि एक शेर दिल इंसान अपने रब के सामने आजिज हो चुका है। वो दुआ करते कि अल्लाह उनकी कूद को अमानत समझे और उन्हें हक पर कायम रखे। अब उनके लिए असल शूरी दुश्मन को गिराना नहीं, बल्कि खुद को अल्लाह के हुक्म के आगे झुकाना था। ये वो दौर था जब हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना की शख्सियत में सुकून, वकार और ईमान की परभा नुमायां हो चुकी थी। वो जानते थे कि आगे सख्त आजमाइशें हैं, मगर दिल मुतमईन था, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे वही सत्या का रास्ता था, और उसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी छिपी थी। और यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी है। जब मक्का की वादियों में जुल्म की गर्मी हद से बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की तैयारी शुरू की। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के लिए ये फैसला आसान ना था। मक्का उनकी जन्म भूमि थी, यहाँ उनकी यादें, जवानी की कहानियां और कबीले का वकार जुड़ा था। मगर ईमान ने उन्हें सिखा दिया था कि असल वतन वो है जहां सत्या को आज़ादी मिले। हजरत के दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना ने काफिलों की निगरानी की। उनके मजबूत बाजू अब सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि हिफाजत के लिए उठते थे। औरतें, बच्चे और कमजोर लोग उनकी मौजूदगी में निर्भय हो जाते। रास्ते की सख्ती, सहरा की प्यास और दुश्मन का डर सब कुछ था, मगर दिल में विश्वास और धैर्य उससे कहीं ज्यादा था। मदीना पहुंचकर एक नया मंजर सामने आया। इंसार ने महाजरीन को जिस प्रेम और उदारता से गले लगाया, उसने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के दिल को छू लिया। उन्होंने देखा कि इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं, बल्कि भाईचारा और एकता का निज़ाम है। यहाँ ताकत का मायार दौलत या कबीला नहीं, बल्कि तक़वी और करदार था। ये सब उनके लिए नया भी था और मनोस भी, क्योंकि यही वो इंसाफ था जिसकी तलाश में वो हमेशा रहे थे। मदीना में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना ने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ कर दिया। मस्जिद नबवी के करीब बैठकर वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, दिल में शांत उतरता। वो समझ गए थे कि असल तरबियत तलवार से नहीं, बल्कि इल्म, अखलाक और विवेक से होती है। उसी शहर में पहली आजमाइशें भी करीब आ रही थीं। कुरैश की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई थी। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना को मालूम था कि आगे मैदानी अमल आएगा, जहां ईमान और तलवार दोनों आजमाए जाएंगे। मगर अब उनके दिल में कोई तज़ब्ज़ुब न था। वो जान चुके थे कि अगर जंग हो भी तो वो ज़ाती गस्से के लिए नहीं, बल्कि सत्या, न्याय और दीन की हिफाजत के लिए होगी। रात को वो मदीना के आसमान तले दुआ करते। उनकी आंखों में आजिज़ी थी, दिल में शुक्र और ज़बान पर अल्लाह की हमद। शेर मक्का अब शेर इस्लाम बन चुका था, ऐसा शेर जिसकी कूद अबादत, इताअत और कुर्बानी में ढल चुकी थी।
और जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में बहुत सी पनाहगाहें और कशादगी पाएगा। मदीना की फ़ज़ा में एक नई संजीदगी महसूस होने लगी थी। कुरैश की दुश्मनी अब सिर्फ ज़बान तक महदूद न रही थी, वो ताकत के ज़ोर पर इस्लाम की रोशनी को बुझाना चाहते थे। ऐसे वक्त में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रगों में फिर से वही विराटा जाग उठी, मगर अब उसके साथ ईमान की मर्यादा भी थी। वो जानते थे कि आने वाला वक्त सिर्फ सब्र का नहीं बल्कि कर्तव्य अदा करने का भी है। जब पहली बाकायदा मेहमान की इजाज़त मिली, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे आगे थे। उन्होंने अपने हाथ में तलवार थामी, मगर दिल में तक़वी और ज़बान पर दुआ थी। मैदान में कदम रखते वक्त वो अपने रब को याद करते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि असल कूत बाजों में नहीं बल्कि अल्लाह की मदद में है। यही शऊर उन्हें आम जंगजों से अलग बनाता था। ग़ज़वा बद्र के आसार ज़ाहिर होने लगे। कुरैश का लश्कर साज व सामान से भरा हुआ था, जबकि मुसलमान तादाद और वसाइल में कम थे। मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर कोई खौफ न था। उनके दिल में विश्वास था कि जब मकसद सत्या हो तो कमी बेशी मानी नहीं रखती। वो नौजवानों को हौसला देते, कहते कि भाई को दिल में जगह न दो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैदान के करीब रात गुजरी। खामोशी में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। सितारे टमटमा रहे थे और दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें याद आया कि कभी वो उन्हीं बाजुओं पर गरूर करते थे और आज उन्हीं बाजुओं को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ये तब्दीली ही असल वजह। ग़ज़वा बद्र में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहादुरी नुमायां हुई। वो दुश्मन के सामने डटे रहे, मगर उनकी तलवार में जुल्म न था। वो सिर्फ इस हद तक लड़े जहां हक की हिफाजत ज़रूरी थी। उनके अमल में NYA और विवेक झलकता था। मुसलमानों के दिलों में उनकी वजह से उत्साह बढ़ा और दुश्मनों पर रौब तारी हो गया। ये मार्का ख़त्म हुआ तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोई फ़ख्र न किया। वो जानते थे कि फ़तह अल्लाह की है। उन्होंने सजदा शक्र अदा किया और दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें गरूर से बचाए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि असल बहादुरी दुश्मन को गिराना नहीं बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखना है। और अल्लाह ने तुम्हारी मदद बदर में की, हालांकि तुम कमज़ोर थे। ग़ज़वा बद्र की फ़तह के बाद मदीना की फ़ज़ा में शक्र और खामोश वक़ार था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। वो जानते थे कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मदद से हुआ। अब उनकी शख्सियत में एक गहरा संतुलन आ चुका था। जोश भी, ज़ब्त भी, कूद भी, इंकिसारी भी। मगर कुरैश के दिलों में आग भड़क उठी थी। बद्र की शिकस्त ने उनके अभिमान को तोड़ दिया था और वो बदला लेने की तैयारी में लग गए। मदीना में ये खबरें पहुंचे तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने महसूस किया कि एक और आजमाइश करीब है। उन्होंने अपनी तलवार को फिर से थामा, मगर दिल में विश्वास था कि जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। मदीना में तैयारी शुरू हुई। नौजवानों में उत्साह था और बुजुर्गों में विवेक। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों के दरमियान एक पल की तरह थे। वो नौजवानों को हिम्मत देते और बड़ों की बात गौर से सुनते। उनके अल्फाज में अनुभव और ईमान की पख्तगी थी। वो कहते, हम जंग के लिए नहीं बल्कि हक की हिफाजत के लिए निकलते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। अहद का नाम ज़बानों पर आने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में कोई खौफ न था बल्कि एक अज़्म था। वो जानते थे कि शायद ये मैदान पहले से मुख्तलिफ हो, मगर ईमान ने उन्हें सिखाया था कि इंजाम अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम सिर्फ इखलास के साथ कोशिश करना है। अहद से पहले की रात हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इबादत में गुजारी। सजदों में आंसू थे और दुआ में आजिज़ी। वो अल्लाह से मांग रहे थे कि अगर उन्हें शहादत मिले तो वो कबूल फरमाए और अगर जिंदगी मिले तो उसे दीन की खिदमत में सिर्फ करें। ये वो लम्हा था जब एक जंगजू का दिल एक सच्चे अबद की तरह धड़क रहा था। सुबह की हुआ में संजीदगी थी। मैदान करीब था और तकदीर अपना फैसला लिख चुकी थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने नफ्स को अल्लाह के सपर्द कर दिया था। अब जो भी होना था वो सत्य और ईमान की गवाही बनने वाला था। और मुत कहो कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं वो मर्दा हैं बल्कि वो जिंदा हैं। अहद का मैदान सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हुआ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे फितरत खुद गवाह बनने आई हो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मैदान में कदम रखा तो दिल में निर्भयता थी, मगर उसके साथ भी
उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया और खुद को उसके सपर्द कर दिया। ये दिन उनके लिए सिर्फ जंग का नहीं बल्कि परीक्षा का दिन था। जंग शुरू हुई तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शेर की तरह आगे बढ़े। उनकी तलवार में विराटा थी मगर नियत में शुद्धता। वो दुश्मन पर हमला करते तो सिर्फ हक की हिफाजत के लिए, जाती दुश्मनी के लिए नहीं। उनके कदमों से रियत उड़ती और दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रहता। के कदमों से रियत उड़ती और दिल में अल्लाह का जिक्र जारी रहता। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम इन्हें देखकर उठास पाते क्योंकि उनकी मौजूदगी खुद एक कूद थी। मैदान में पल पल मंजर बदल रहा था। कहीं कामयाबी की झलक थी, कहीं आजमाइश का साया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना डटे रहे। उनके लिए पीछे हटना मुमकिन न था क्योंकि उनका कारतविया उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता था। उसी मैदान में उन्होंने अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझकर पेश कर दिया। जब शहादत का लम्हा करीब आया तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना के चेहरे पर खौफ न था बल्कि शानत था। ये वो सुकून था जो सिर्फ उसी दिल को मिलता है जो अपने रब से राजी हो। उनकी शहादत ने मुसलमानों के दिलों को गम से भर दिया मगर साथ ही ईमान को एक नई गहराई भी अता की। ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई, ये तारीख में आमार हो गई। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्ना का खून रीत में जज़ब हुआ मगर उसने इस्लाम की जड़ों को और मजबूत कर दिया। वो मैदान में गिरे मगर दर हकीकत बुलंद हो गए क्योंकि अल्लाह के नज़दीक असल जिंदगी वही है जो उसकी राह में दी जाए। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मर्दा न समझो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं। ग़ज़वा उहद के बाद मदीना पर एक खामोश गम छा गया था। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना की शहादत ने हर दिल को ज़ख्मी कर दिया। वो सिर्फ एक बहादुर मुजाहिद न थे बल्कि ईमान, शौर्य और तेग की जिंदा मिसाल थे। उनके जाने से जो खला पैदा हुआ वो सिर्फ जिस्मानी न था, वो दिलों में उतर जाने वाला खला था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सदमा बहुत गहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना को शेर खुदा और सैयद अश-शहदा के लक़ब से याद फरमाया। ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि उनके मकाम की गवाही थे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना की ज़िंदगी और शहादत ने ये साबित कर दिया कि असल अज़मत ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। मदीना के नौजवान हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा को याद करके खुद से सवाल करते, क्या हम भी ऐसा कर्तव्य निभा सकते हैं? इनका नाम सुनकर दिलों में उत्साह जाग उठता और ईमान ताज़ा हो जाता। वो समझ गए थे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि किरदार, कुर्बानी और सत्य पर डट जाने का नाम है। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो आज भी हर इस दिल में जिंदा हैं जो जुल्म के सामने खड़ा होता है, जो कमज़ोर का साथ देता है और जो हक के लिए कुर्बानी देने से नहीं घबराता। इनकी ज़िंदगी ने ये सबक दिया कि इंसान का असल कद उसके ईमान से नापा जाता है, न कि उसके बाजों की ताकत से। यही वजह है कि तारीख़ के उराक में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना का नाम अमार है। वो एक फ़र्द नहीं, एक पैगाम है। पैगाम ये कि जब ईमान दिल में उतर जाए तो इंसान मिट्टी पर चलते हुए भी आसमानों में जगह बना लेता है। बेशक अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल बहादुरी सिर्फ बाज़ोन या जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि ईमान, असूल और हक़ के लिए खड़े होने में है। नौजवानी की तवानाई और ताकत को अल्लाह की राह में और न्याय के लिए इस्तेमाल करना ही इंसान को हकीकी अज़मत अता करता है। इनकी ज़िंदगी ये भी जाहिर करती है कि इज़्ज़त और गैरत के साथ सनम और धैर्य, सब्र ज़रूरी हैं। ताकत के साथ अगर अक्ल, इंसाफ और अखलाक ना हो तो ये नुकसानदेह हो सकती है। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये साबित किया कि जो शख्स अपने नफ्स पर काबू रखे और अपने रब की रज़ा को मुक़द्दम समझे, वो मैदान जंग में भी फ़ातिह और ज़िंदगी में भी कामयाब रहता है। शहादत और कुर्बानी का दरस भी हमें उनसे मिलता है। अपने असूल और ईमान के लिए कुर्बानी देना, चाहे कीमत जानी ही क्यों ना हो, हकीकी त्याग और अज़मत है। आखिरकार हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्ना की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि वीरता, न्याय और प्रेम जब ईमान के साथ जड़ जाएं तो इंसान मादी दुनिया से बढ़कर रूहानी और अखलाकी बुलंदी हासिल कर लेता है। ये सबक आज भी हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है।